ये महीना बार्सिलोना के लिए बहुत ही बेकार जा रहा है और ख़ासकर हांज़ फ्लिक और लमीन यमाल के लिए। जब से हांज़ फ्लिक ने कोपा डेल रे में बोला है कि भाई सेकंड डिवीज़न टीम आस्क रियल मैड्रिड सारा ऑरा फार्म करने के बाद, उसके बाद से तो भाई जो तख्ता पलट हुआ है ला लीगा में, कोपा डेल रे में, प्लेयर्स के एटीट्यूड में, प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज में, हांज़ फ्लिक के पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में, भाई वो सब हिल चुका है भाई। जब से वो स्टेटमेंट कही है हांज़ फ्लिक ने, बार्सिलोना ने एथलेटिको के अगेंस्ट कोपा डेल रे में 4-0 हारी है। उसके बाद द वेरी नेक्स्ट गेम ला लीगा में जिरोना से, जो रेलीगेशन बैटल टीम है जिरोना अगर मैच ड्रॉ या हार जाती तो रेलीगेशन थी, मतलब रेलीगेशन पॉइंट में आ गई थी। बट 15वीं 14वीं टीम से हारना, और वो भी बैक टू बैक लॉसेस, एक गेम 4 गोल, दूसरी गेम 2 गोल। और मुझे पता है भाई, मुझे पता है कि कुंडे वाला गोल, सॉरी, जो कुंडे पे फाउल था, कुंडे पे फाउल था, उसके डेड बैक गोल आया, द गोल शुड हैव बीन डिसअलाउड। एंड आज ये न्यूज़ आ रही है कि जो रेफरी था, जिसने वार ने इंटरवीन नहीं करा कुंडे पे फाउल पे, तो वो पूरी जो स्क्वाड है वो सस्पेंड हो चुकी है। द रेफरी कमेटी जितने भी थे, जितने भी रेफरीज ने उसको जिरोना वाले मैच को कोच करा था, जितने भी साइड रेफरीज, वीएआर, इन मैच रेफरीज, वो सब बैन हो चुके हैं। तो भाई पर अब फ़ायदा क्या है अब फ़ायदा, रेफरी को बैन करके फ़ायदा क्या है? क्योंकि बार्सिलोना तो हार चुकी है, ठीक है, 2 गोल। और मैं ये नहीं कह रहा, आई डोंट मीन टू टेक एनीथिंग फ्रॉम जिरोना भाई, दे वर वेरी गुड। जोआन गार्सिया ने 3.6 या 3.5 का एक्सजी प्रिवेंट करा है। 2 गोल खाने के बावजूद भी उसने 3.5 का एक्सजी प्रिवेंट करा है। और ये छोड़ो भाई, यमाल का इतने एथलेटिको और ये जिरोना, दो इतने कबाड़ कबाड़ गेम भाई, इतने कबाड़ गेम। अब तो जिरोना वाले गेम में तो रफीनिया भी था भाई। एंड मुझे समझ नहीं आता कि वाई डस, जब बेंच पे, एक तो हांज़ी फ्लिक को मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता, क्योंकि वो बेंच से लाए भी किसको लाए। वो बेंच से अराउहो को ला रहा है, ठीक है, वो बेंच से जेरार्ड मार्टिन को ला रहा है। अटैकिंग प्लेयर कहाँ है? अटैकिंग प्लेयर बस एक रूनी बरदाजी है और एक 40 साल का बुढ़ा रॉबर्ट लेवेंडोस्की। तो किसको लाए? ठीक है, रैशफोर्ड इंजर्ड है। तो भाई ये ऐसा तो है नहीं कि यार हांज़ी फ्लिक बड़े बैंकर पैसे भर 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 के प्लेयर्स और अटैकिंग प्लेयर, तब ऐसे रिजल्ट आ रहे हो, तब तो सैक है भले। बट आई डोंट थिंक कि हांज़ी फ्लिक और सैक एक सेंटेंस में आना चाहिए आज की डेट में, क्योंकि भाई जो स्टाइल पे तुम उसे गाली दे रहे हो, उसी स्टाइल पे उसने 4 ट्रॉफी जिता दी हैं। इस साल का सुपर कप भी जिता दिया है। मैं तो भाई गिनता ही हूँ उसे भाई, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि भाई हांज़ी फ्लिक इतना स्टबन है इस सिस्टम को लेके कि जब एथलेटिको वाला मैच खत्म हुआ था, तो सर्टेन प्लेयर्स ऑफ द टीम दे वेंट टू हांज़ी फ्लिक एंड दे सेड कि भाई हमें सिस्टम को अबैंडन नहीं करना चाहते, वी जस्ट वांट टू इम्प्रोवाइज लिटिल बिट। कि जब बड़ी बड़ी टीमों से खेलते हैं हम, जस्ट अगर हम पे रफीनिया नहीं है, पेड्री नहीं है, तो हम पूरी टीम कच्चर हो जाती है, पूरी टीम। इट्स लाइक दे डोंट हैव एनी आइडियाज़, नो रिदम, नो नथिंग इवन। समझ लो, विद रफीनिया एंड विद पेड्री, तो दिस सिस्टम वर्क्स फैंटास्टिकली, ठीक है। बट विदाउट देम बहुत भाई, तुम एक मिड टेबल भी नहीं, तुम एक 13-14 पोजीशन वाली टीम को नहीं हरा पा रहे भाई, बिना इसके, बिना रफीनिया पेड्री के। एंड जिरोना वाले मैच में तो रफीनिया खेल रहा था। तो भाई दैट गोज टू, बट हांज़ी फ्लिक इज ये रियली काउंटिंग ऑन। उसने जिरोना के मैच के बाद सब कुछ अपना जितना था वो प्लेयर्स को बोल दिया कि भाई मैं प्लेयर्स को 2 दिन का रेस्ट दे रहा हूँ, कि आई थिंक दे लुक्ड वेरी टायर्ड, वेरी आउट ऑफ ब्रेथ, इतनी इंटेंसिटी नहीं आ रही। अग्रीबल, बट आई थिंक भाई अगर बार्सिलोना, अब द थिंग इज़ दैट कि लोग बोलते हैं कि भाई हाईलाइट मत खेलो, पीछे बैठे खेलो। बट द थिंग इज़ दैट कि अगर बार्सिलोना पीछे बैठे खेलेगी तो बार्सिलोना का वो सिस्टम नहीं है, और ना ही वैसे उनके पास प्लेयर्स हैं कि वो पीछे बैठे खेल सके। तुम्हें क्या लगता है कुबारसी, एरिक गार्सिया, ये पीछे बैठ के लोब में खेल लेंगे? जैसे कल मैड्रिड ने खेला बेनफिका के अगेंस्ट, दे वर सिटिंग बिहाइंड एंड दे वर काउंटिंग ऑन देयर प्लेयर्स जो आगे थे, एम्बाप्पे और विनी पे। बार्सिलोना नहीं खेल सकती, उनके पास उतने, ये 18 साल के बच्चे हैं, अभी 18-19 साल के बच्चे हैं डिफेंस में। उसके ऊपर दे आर नॉट वेरी बल्कि स्ट्रेंथी, एकदम अग्रेसिव ऐसे नहीं है। तो मुझे लगता है अगर रेस्ट डिफेंस होगा, एकदम मिड लो ब्लॉक बैठेंगे, तो कुंडे, ये एरिक गार्सिया एंड कुबारसी कुड मैनेज दैट। नहीं भाई, तो हांज़ी फ्लिक उनकी एडवांटेज पे ही खेल रहा है कि दे आर गुड ऑन द बॉल, दे आर सिल्की अंडर प्रेशर, तो उस पर ही खेल रहा है वो। अगर हम पीछे बैठे खेलेंगे तो और गोल खाएंगे भाई हम,
और अब तो गोल मार भी पा रहे हैं, तब तक गोल मार भी, मैं याद जाए वाला टाइम याद है, गोल भी नहीं पड़ते थे हमसे, डिफेंस तो छोड़ो। तो ये सीन है भाई। बट द थिंग इज़ दैट कि भाई हमें वी नीड टू साइन सम, हमें मिडफील्ड में डेप्थ चाहिए भाई, क्योंकि कज कसाडो इज़ फिनिश्ड, बर्नाल इज़ वे टू यंग, वी कैन नॉट। बर्नाल को तुमने देख ही लो, कुंडे वाला जो कुंडे में फाउल आया था उसके बाद बर्नाल अगर एक फाउल कर देता, फाउल भी नहीं, इंटरसेप्ट कर सकता था, बट देख ही लिया हमने। तो भाई या वी नीड री इन्फोर्समेंट इन द मिडफील्ड एंड ऑल्सो इन द अटैक, क्योंकि हम पे बेंच से लाने के लिए बस एक ही प्लेयर है, रूनी बरताजी बस, और रैशफर्ड। और अगर मान लो रैशफर्ड या रूनी में से कोई एक इंजर्ड हो गया, या मान लो जैसे आजकल का टाइम चल रहा है जैसे रफीनिया पेड्री और रैशफर्ड इंजर्ड है, तो देख लो भाई। अब मज़े की बात यह है, 2 गेम रैशफर्ड ने मिस करी है बार्सिलोना के, और दोनों गेम में बार्सिलोना ने पॉइंट्स ड्रॉप करे हैं। और अब ये नैरेटिव चल रहा है कि भाई भयंकर 60-70 सॉरी 20-30 10-15 साल की सबसे वीक रियाल मैड्रिड, सबसे शैम्बल से बिखरी हुई रियाल मैड्रिड टॉप ऑफ ला लीगा है। तो भाई मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर ये वीक रियाल मैड्रिड है, जिसमें विनी, एम्बाप्पे, बेलिंगम, ट्रेंट, करेरास, होयसन, चुआमेनी, कामाविंगा, गुलर, ये अगर क्राइसिस वाले रियाल मैड्रिड है, तो भाई आई डोंट नो कि भाई इससे ऊपर क्या कर सकते हैं भाई। अगर ये क्राइसिस है तो ऐसी क्राइसिस भाई हमें भी चाहिए भाई। बट ये भाई विद दैट सेड आई थिंक हांज फ्लिक इतना कुछ कर नहीं सकता है, तुम समझ रहे हो। आई थिंक ही कैन ओनली गिव मोटिवेशन टू हिज प्लेयर्स कि भाई तुम कर सकते हो, और ज़्यादा कुछ वो कर नहीं सकते क्योंकि उसके पास प्लेयर्स नहीं है उतने। तो या भाई इफ बार्सिलोना एस्पायर टू बी दैट क्लब दैट विन्स द चैंपियंस लीग, भाई वैसे प्लेयर्स भी लाने पड़ेंगे, वैसी डेप्थ भी लानी पड़ेगी। एंड या आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।